कुछ चीजों का की और जानकारी और होनी चाहिए, जैसे जो कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी आते हैं। पूर्ववर्ती या परवर्ती, या इसका भी एक निकनेम है, इसको भी दिया हुआ है उत्तरवर्ती, इसको उत्तरवर्ती बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर बिफोर वाला। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब क्या है? किसी भी संख्या से, मान लो 1000 लिखते हैं हम। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब क्या है? पूर्ववर्ती का मतलब है एक 1000 से या 1000 से एक नंबर पहले कौन सा नंबर आता है। ठीक है, इससे 1000 से एक नंबर, ठीक एक नंबर पहले कौन सा नंबर आता है? तो कौन सा नंबर आता है इससे एक नंबर पहले? इससे एक नंबर पहले आता है 999। ठीक है, और इस उत्तरवर्ती या परवर्ती का मतलब है कि इसके ठीक बाद कौन सा नंबर आता है। कई बार 1001 लिखना भी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सही है ये? नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने लिख दिया 10,001, तो 1001 कैसे लिखेंगे? 1000 वंस की प्लेस पे, वंस के ब्लॉक पे 3 डिजिट्स या 3 प्लेसेस होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ गया सबको? पूर्ववर्ती परवर्ती, आफ्टर बिफोर। ठीक है, इनके अलावा आपको जो कुछ चीजें बुक्स में नहीं भी दी गई है उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि अलग अलग डिजिट को यूज करके सबसे बड़ा नंबर बनाओ, अलग अलग अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ा नंबर बनाओ। अलग अलग डिजिट यूज करना है, तो बड़ा नंबर लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखना है आपने? कितने डिजिट है हमारे पास? 10 है ना डिजिट, 0 से लेकर 9 तक। उन 10 में से आपको अगर ये बोले कि अलग अलग नंबर को यूज करके आप एक बड़े से बड़ा नंबर बनाओ। ठीक है, इससे पहले मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, दोनों सही है, एक भी सही है और 0 भी सही है। अगर एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोले तो 1 है, एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोले तो 0 है। ठीक है, समझ गए? तो ये है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? एक अंक की 9, एक अंक की। उसके बाद क्या आता है नंबर? उसके बाद 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। 10 में 2 अंक है, इसलिए सबसे बड़ा एक नंबर यही है 9। ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर एक अंक का। उसके बाद 2 अंक का सबसे बड़ा नंबर 99, क्योंकि उसके बाद 3 अंक का नंबर आ जाता है, ये वाला। ठीक है, तो 3 अंक का सबसे छोटा नंबर 100। सबसे पहले ये आ रहा है, इसलिए सबसे छोटा यही है। ठीक है, समझ आ रही है बात? 99 के बाद क्या आता है? 100 ही आता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। इसी प्रकार 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर 999 या फिर 999, और इसके बाद क्या आता है? 3 अंक का सबसे छोटा नंबर तो यहां था, और 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर ये है, और उसके बाद कौन सा नंबर आता है? 1000। इसमें कितने अंक है? तो ये 4 अंक का सबसे छोटा नंबर। क्लियर हो गया? अब 4 अंक, इसी प्रकार 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इससे पहले बोला था आपको कि अलग अलग नंबर से, ये तो हो गया हमारा एक ही अंक से बड़ा नंबर और छोटा नंबर। अब अगर अलग अलग नंबर को यूज करके आपने 6 अंक का कोई नंबर बनाना है, ऐसा नंबर सबसे बड़ा नंबर 6 अंक का अलग अलग नंबर यूज करके, तो सबसे पहले क्या लिखना है? बड़ा नंबर लिखने के लिए 9 8 7 6 5 4, ये हो गया 6 अंक। हो गया? कितना है ये नंबर? क्या है ये? 9,87,654। ठीक है, तो ये है 6 अंकों का अलग अलग अंकों से बना हुआ सबसे बड़ा
नंबर। अब सबसे छोटा नंबर बोले, सबसे छोटा नंबर 6 अंकों से बनाया हुआ, तो सबसे छोटा क्या होता है नंबर? 0 होता है। अगर हम 6 अंकों का सबसे छोटा नंबर लिखे 3 3 6, ये बनेगा? क्यों? क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 12,000 पढ़ेंगे, इसको तो पढ़ेंगे ही नहीं, तो इसलिए इसकी वैल्यू खत्म हो रही है। इसको, इसकी वैल्यू को रखने के लिए हम इसको छोटा भी रखना है और इसकी वैल्यू को भी रखना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? 1 0 2 3 4 5। अब देखते हैं इसका वैल्यू। अब आगे 6 अंक आ गए ना। अब कितना है ये? 1,02,345, 1,02,345। समझ आया? ये है छोटा बड़ा अंक। और इसमें आपको डिफरेंस करने को आ सकता है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो अलग अलग अंकों से बनी हो, उसका 6 अंकों से सबसे छोटी संख्या जो अलग अलग नंबर से बनी हो, उसमें अंतर बताना। ठीक है? थक जाओगे तो बता देना, ठीक है? तो ये है। इसके साथ साथ और भी बहुत से इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, है ना? क्या होता है? घटते क्रम, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का क्या मतलब होता है? जैसे आप लोग ग्रो कर रहे ना, पहले कितने से थे? छोटे से थे, फिर बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए, एक दिन बहुत बड़े हो जाएंगे, तो वो बढ़ता क्रम है। तो सबसे पहले जब हम बढ़ता क्रम लिख रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे? सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बढ़ते क्रम बोला तो बड़ा नंबर पहले लिख दिया, क्योंकि बढ़ने के वर्ड की वजह से, है ना? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद अगर घटते क्रम बोले तो सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे। क्लियर हो गया? पक्की बात है? अब हम सीखते हैं मेन, इसमें जो संख्याओं के साथ जो हमने संक्रियाएं करनी होती है, जो हमने प्लस माइनस करना होता है, ठीक है? उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालो। मतलब क्या है? 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके प्लस करना है आपने। प्लस करके 1 से लेकर 20 तक, 1 से 20 तक की संख्याओं का आपने प्लस करके निकालना है। तो आपको अगर ऐसा प्लस कर ले तो एक तो पेज बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है? और मिस्टेक होने की चांसेस भी बहुत ज्यादा रहेंगे। प्राकृतिक संख्याओं को प्लस करना है तो 1 से लेकर 20 तक। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n का मतलब है ये, इसमें n का मतलब क्या है? n है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या हुआ 1 से 20 में? 20। कौन सी संख्या है? 20। तो इससे हमारा क्या निकलेगा? 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग, 20 तक की संख्याओं का योग। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है? इससे आप डायरेक्ट जल्दी से आप 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को प्लस कर सकते हैं, ठीक है? तो कैसे करें इसको? हम जो अंतिम संख्या n, क्या बोला मैंने? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है? 20 गुना 20 जमा 1/2। ये आपने फॉर्मूले में आपने भर दिया जो आपके पास नंबर है। अब क्या करना है? आप चाहो तो यहां पे इसको काट सकते हो, जो आपको आता है ऑलरेडी काटना। आता है ना कि नहीं आता है? आता है। ओके, तो आप इसको यहाँ काट सकते हो या फिर एक बार ऊपर वाले को सॉल्व कर सकते हो। आपके पास दो तरीके हैं। इसको काट दिया 1 और ये 10। अब यहां पर क्या बचा है? 10 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 1। अब 10 मल्टीप्लाई बाई कितना होता है? 20 प्लस 1,
21। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आंसर आता है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं आप, 21 1 जार 21 एंड 1 0। तो 1 से लेकर 20 तक की संख्या को जो हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 210। समझ आया ये वाला फॉर्मूला कि नहीं आया? आया। चलो ठीक है, ये आज के लिए इतना काफी है। थक गए कि और 2 फॉर्मूले करें? और 2 फॉर्मूले कर लें। ओके चलो ठीक है। पर ऐसा है कि प्रैक्टिस लगातार करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपके पास जो बुक में क्वेश्चन है आप 1 से 15 तक की सभी संख्याओं का निकालो। ये है प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला, यानी कि 1 से लेकर लगातार में जो संख्याएं हैं उनको प्लस करना। 1 से लेकर 100 तक भी निकाल सकते, 1 से 500 तक निकाल सकते, वो आपकी प्रैक्टिस पर है, आप कितना टाइम देते अपने आप। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? ओके। अब है सेकंड, इसमें एक और चीज आ सकता है क्वेश्चन में कि 1 से लेकर 20 तक। अब आपने सम संख्या विषम संख्या भी पढ़ा है, समझ आया ना? सम और विषम संख्या क्लियर हो गया? ओके। तो एक दूसरा फॉर्मूला है आपके पास, सम संख्याओं का योगफल। ऐसे ही सेम 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योगफल निकालना है। ठीक है। अब 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास जो उसमें दिया गया, जो आपको जिससे आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 ओनली। बस प्राकृतिक संख्याओं में क्या था, क्या फर्क है प्राकृतिक और इसमें सम संख्याओं में? उसमें अपॉन 2 था, इसमें अपॉन 2 नहीं है। ठीक है, इवन में अपॉन 2 नहीं है, यानी कि 2 से भाग उसको नहीं करना है। बट यहां पे एक समस्या है, 1 से लेकर 20 तक की, अगर हम 1 से लेकर 20 तक के n को अगर हम अंतिम संख्या करके लेके चलें तो उसमें तो प्राकृतिक संख्याएं में तो संख्याओं में क्या था, ऑड भी था और इवन भी था, पर हमने तो सिर्फ सम निकालना है 1 से 20 तक। तो इसके लिए हमें सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। n जो है यहां पर 20 नहीं है, 20 नहीं है, तो n क्या होगा? उसमें 20 में कितने सम होंगे, कितनी संख्याएं सम होगी? 20 में 10। 20 में आधी संख्याएं, बिल्कुल आधी संख्याएं सम संख्याएं होंगी और आधी संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। तो आपके पास 20 को आधा करना है। 20 को आधा कैसे करते हैं? 2 से भाग करते हैं। जब उसको 2 से भाग करें तो क्या बनता है? आधा कैसे बनता है 20 का? 10। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारे पास n। n कितना आया हमारे पास? 10। अब हम करेंगे, इसमें लगाएंगे 10 को, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, खत्म। अंदर वाले को सॉल्व करो, ब्रैकेट वाले अंदर क्या है, गुना 10 जमा 1 बराबर है 11। यही बनेगा 11 1 11 एंड 1 0, ये बना ना? तो ये आपका 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल है। समझ आया? ओके। अब है विषम संख्याओं का, ये हो गया सम संख्याओं का। इसके साथ साथ विषम संख्याओं का अगर हम निकालें, विषम संख्या 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं का योगफल हमने निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है n स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? n इंटू n, n इंटू n, n गुना n, ये इसका मतलब है। ठीक है। अब इसमें भी फिर से वही 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं को लेंगे। अगर इसमें हम n लेंगे 20 तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? इसमें सम संख्याएं भी शामिल हो जाएगी। तो हमें सम संख्याएं नहीं चाहिए, ओनली विषम संख्याएं चाहिए। तो 20 में कितनी विषम संख्याएं होंगी? 20 में 10। 20 में 10। कैसे? 20 में से 20 को आधा करना पड़ेगा, क्योंकि आधी संख्याएं सम होंगी, आधी संख्या विषम होगी। तो फिर वही 10। ठीक है। तो n कितना आया हमारे पास? 10। अब n स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुना 2, 10 गुना 10। n स्क्वायर मतलब 10 दो बार आपस में गुना हो रहा है। 10 गुना 10 बराबर है
कोई बात नहीं, 1 1 जार 1 एंड कितने 0? 2। ठीक है, अब आपको याद होगा सम संख्याओं का कितना आया, विषम संख्याओं का कितना आया, और प्राकृतिक संख्याओं का कितना आया था, 100 प्लस 110 210। सही है आपका, ये चेक भी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जब हमने प्राकृतिक संख्याओं का निकाला 1 से लेकर 20 तक जोड़ तो 210 आया। जब हमने सिर्फ सम संख्याओं का निकाला तो 110 आया, सम संख्याओं का 110 आया, और विषम संख्याओं का निकाला तो 100 आया। क्लियर हो गया? तो इस फॉर्मूले से आप जो है बहुत बड़े से बड़े नंबर को 500 तक की संख्याओं का भी हम प्लस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आप लोगों के पास कोई अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी नंबर से रिलेटेड जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नंबर से रिलेटेड जल्दी। सोचो और पूछो।